हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस डिस्कस किया था, गिम्प जो सॉफ्टवेयर है GIMP यानी इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसके इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसा वो दिखता है और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे, वो स्टेप वाइज स्टेप हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आज टूल बॉक्स से कि आपका जो इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम टूल जो आपका GIMP सॉफ्टवेयर है, इसका टूल बॉक्स को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं हमारे किसी भी मल्टीमीडिया डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो वैसे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल होते हैं और जैसा मैंने कहा कि आप इसको कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं उनमें इम्पोर्टेंट वन जैसे अवेलेबल टूल्स हैं वो क्या है, सिलेक्शन टूल्स, पेन टूल, ट्रांसफॉर्म टूल्स, कलर टूल्स एंड अदर्स। तो मेनली हम इन सभी टूल्स का यूज करते हैं जब कोई डिजाइन करते हैं, कोई आपका पैम्पलेट बनाते हैं, कोई इमेज को आप एनहेंस करते हैं, उसका लुक एंड फील चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सभी ऑप्शंस को एक साथ हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप यानी वन बाय वन हम लोग डिफरेंट टूल्स को समझेंगे। तो सिलेक्शन टूल से स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे एटलीस्ट आपको सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है 2.10 वर्जन, ठीक है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये आपका यहाँ पे है, आप इसको हटा भी सकते हैं, मैंने कल बताया था डॉकेबल होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड है ये रेक्टेंगल ही है और जिस भी ऑप्शन पे आप जाते हैं उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ये फ्री सिलेक्शन है, ये आपका फजी सिलेक्ट टूल है, ये क्रॉप टूल है और जो ये आपका रेक्टेंगल टूल है, इसी के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल सिलेक्ट की वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप यहाँ इसको डॉक नहीं करके रखते हैं तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि आप टूल्स में जाके भी इसको यूज कर सकते हैं। जो हमारे डिफरेंट टूल्स हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था PDF में, सिलेक्शन टूल, पेन टूल, ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट वन है सिलेक्शन टूल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रेक्टेंगल सेलेक्ट को समझेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। इन सिमिलर मैनर आपको जब जरूरत होती है मैं रेक्टेंगल समझाऊंगा, आप इनका भी यूज करके देख सकते हो। इलिप्स है, फ्री सेलेक्ट है, फोरग्राउंड है, फजी सेलेक्ट है, बाई कलर सेलेक्ट है, इंटेलिजेंट सीजर है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका सिलेक्शन टूल है, आप एक तो मैंने बताया कि ये आपका यहाँ पे अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हो रेक्टेंगल सेलेक्ट को। दूसरा आप टूल्स में जाएंगे, सिलेक्शन टूल में जाएंगे और यहाँ पे भी आपके पास रेक्टेंगल सेलेक्ट का ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे बता रखे हैं कि आप किस तरीके से सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ जो सिलेक्शन टूल्स के अंदर ये जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आपको डिफरेंट छोटे छोटे आइकन्स नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे जब आप इस सिलेक्शन टूल को लेके आएंगे डॉकेबल जो होता है ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें देखिए, तो यहाँ भी आपके पास आपको नजर आ जाएगा कि ये आपका सिलेक्शन टूल है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं आपके ओपन करने का, यहाँ से कीजिए या फिर आप टूल्स में जाके कीजिए सिलेक्शन। और सिलेक्शन में आपका यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से चले जा सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आपके पास जो रेक्टेंगल सेलेक्ट है इनका शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए R, इलिप्स के लिए E और फ्री सिलेक्शन के लिए F और फोरग्राउंड के लिए यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो ये सिलेक्शन है आपके डिफरेंट सिलेक्शन है, इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। आप इन शॉर्टकट्स का भी यूज कर सकते हैं, इनको नोट जरूर कर लें क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे फजी जो है सिलेक्शन, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट U का यूज करते हैं। बाई कलर Shift+O होता है और सीजर के लिए आप यूज करते हो I का। ठीक है, तो ये जो आपके डिफरेंट आपके जो टूल्स हैं, रेक्टेंगल टूल्स हैं, उनमें आपके पास अवेलेबल जो ऑप्शंस है उनको आपको याद रखना है। इनका नाम बाय नेम इनको सिलेक्शन टूल्स को याद रखना है। ठीक है, तो जो ये टूल ऑप्शन है ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसके डिफरेंट मोड्स जो हैं, आपका ऐड का, सब्सट्रैक्ट का,
रिप्लेस का और ये इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो ये जो 4 डिफरेंट मोड हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आप सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ऑप्शन होता है रिप्लेस का, ऐड का, सब्सट्रैक्ट का और आपका जो है इंटरसेक्ट का। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे आपने एक सिलेक्शन किया उसके बाद दूसरा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, तो पहला पोर्शन को आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस मोड का यूज करेंगे। एक सिलेक्शन को दूसरे सिलेक्शन के साथ ऐड करना है तो आप इस ऐड का यूज करेंगे। सब्सट्रैक्ट करना है तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड्स, अवेलेबल मोड्स होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। डिफरेंट आप उनको अंदर और इफेक्ट भी अगर आपको बनाना है, जो आपका सिलेक्शन है उसको राउंडेड करना है, राउंड शेप में करना है, या फीदर एज, उनके एज जो है उनको फीदर फॉर्मेट में करना है, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। बेटर है मैं एक बार छोटा सा एग्जांपल देख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, ओपन, और मैं जो हमारी डेमो इमेज है इसको ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक कर लें या फिर आप जो है ओपन में जाके भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास विंडो है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, जो आपका ये पेंगुइन बना हुआ है ऐसा ही एक और पेंगुइन बनाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्शन में यहाँ पे मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट का यूज करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पहला जो फर्स्ट है रेक्टेंगल टूल के बारे में है, तो रेक्टेंगल सिलेक्शन से हम इसको करेंगे। ठीक है, नाउ करना क्या है, जैसे मेरा पहले से ऑलरेडी क्या है रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये थोड़ा सा सिलेक्शन गलत हो गया है, अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है, और जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे मिडल में आते हैं, आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। मैं एडिट करके देख लेता हूँ, इसका एक और कॉपी बना देते हैं, इस पेंगुइन का एक कॉपी और बना लेते हैं। ठीक है, तो आप एडिट कर देंगे और कॉपी कर लिया था हमने, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये हमारे पास इसकी एक कॉपी और बन गई। आप इसको जैसे ही साइड में लेके आएंगे तो ये देखिए नया पेंगुइन आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से देख रहे हो आप कि किस तरीके से जो सिलेक्शन था हमारा, उस सिलेक्शन को हमने उसका एक और इमेज बना दिया है, सिमिलर इमेज। तो इस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हो। और ये कैसा सिलेक्शन है, रेक्टेंगल सिलेक्शन है। ठीक है, तो रेक्टेंगल सिलेक्शन के जो हमारा है, इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, इसमें अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप ये सीख जाओगे कि कैसे आप इसका यूज करते हैं। ध्यान रहे जब आप इनका यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। जैसे डिफरेंट मोड्स कौन से होते हैं, सिलेक्शन टूल में कौन कौन से मोड जो अवेलेबल होते हैं। पहला रिप्लेस होता है, दूसरा आपका ऐड के लिए, सब्सट्रैक्ट के लिए और इंटरसेक्ट के लिए। ठीक है, ये जरूर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और जो डिफरेंट की मॉडिफायर्स हैं उनका कैसे यूज हो सकता है, और शॉर्टकट की जो है उनका क्या डिफरेंट यूज यहाँ पे है, उसका जरूर ध्यान रखें एग्जाम के लिए। नाउ जो की मॉडिफायर है उनका देखिए क्या क्या पर्पज होता है। कंट्रोल जो है उसको हम यूज करते हैं जनरली सब्सट्रैक्ट मोड के लिए। ऑल्ट का कोई भी करंट सिलेक्शन है उसको मूव कराने के लिए। शिफ्ट का यूज करते हैं किसी भी जो एडिशन मोड के लिए, यानी कि एक सिलेक्शन के साथ दूसरा सिलेक्शन ऐड करना है तो आप शिफ्ट का यूज करते हो। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट आप इंटरसेक्शन मोड के लिए यूज करते हो। ठीक है, और कोई पोर्शन मूव करवाना है, कोई सिलेक्टेड पोर्शन, तो आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग करके दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। स्पेस बार का हम लोग यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए। स्पेस बार जो है कई बार स्क्रॉलिंग के लिए भी यूज करते हैं इसका। एंड रिवर्स द सिलेक्शन, यानी कि आपको सिलेक्शन को रिवर्स करना है तो आप कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट की मॉडिफायर्स और उनके यूज हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेक्शन टूल को थोड़ा सा और ब्रीफ में समझेंगे और नेक्स्ट टूल पे मूव करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।